Hello students, today in this video we will discuss about the phenomena of light which is called reflection of light. Okay, in the last lecture we have discussed about the definition of light and the properties of the light. Okay, in which we discussed basic properties. Okay, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, और ये मानकर चलिए कि आप जो टॉपिक आपको कराए जाएंगे वो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 11th 12th क्लास में भी आपके ये काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ जो बेसिक पार्ट आपका 12th क्लास का है वो आपका यहीं से कुछ आपको टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के किस पार्ट की बात हम कर रहे हैं? जो विजिबल रेंज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइट आपकी होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो नेचर है, वो आपकी पार्टिकल जैसी भी है और वेव जैसी भी है। इसलिए कहा जाता है कि जो लाइट की जो नेचर होती है वो ड्यूअल नेचर होती है। याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा इन पॉइंट्स पर जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जैसे ही आपकी जो नेचुरल सोर्स है लाइट की वो आपका सन है, जैसे कि आप जानते हैं। सन से जब लाइट आती है तो कहीं ना कहीं अर्थ पर प्लेस्ड किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर आपकी लाइट क्या होती है? इंसिडेंट होती है। क्लियर है ना। चलिए, जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम बात करेंगे इस आर्टिकल में, हम आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, बट आइडियली नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो पहले में कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम बात करने वाले हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो रफली आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आइडियल नहीं है 100%, उसकी प्रॉपर्टीज समथिंग समथिंग कुछ कुछ होती है। चलिए, जब इस पर कोई लाइट आपकी इंसिडेंट होगी, सपोज ये लाइट इस पर क्या हुई? इंसिडेंट हुई। अब जब लाइट इंसिडेंट होती है तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी जो क्लास है उस लेवल पर जिस हम लाइट के पार्ट को स्टडी करेंगे हम उसे करते हैं रे के फॉर्म में। जो आपकी लाइट जो वेव है वो जो प्रोपगेट करती है, उसकी जो प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है उसको हम एक रे से शो करते हैं, और जो उसकी डायरेक्शन होगी उससे हम एक एरो लगाएंगे। तो लाइट कहीं आपसे इधर से आई तो इधर आप पर लाइट की कोई क्या है? सोर्स है, ठीक है ना। और इस सोर्स से कोई आपकी लाइट रे आई, तो ये कोई आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट है, या सरफेस कह दीजिए आप कि कोई ऑब्जेक्ट है, या ये कह दीजिए कोई सरफेस है। अभी कैसी सरफेस है इस बात का हम जिक्र नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। तो जो लाइट इस पर ये आपकी फॉल हो रही है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कुछ वर्ड्स है जिन्हें आपको याद करना है। इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है? इसमें जो आपके जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड्स है या सब्सटेंसेस जिनसे इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ये लाइट इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम मिरर की बात करते हैं उससे लाइट पूरी की पूरी वापस आ जाती है, उसके पीछे लाइट नहीं जाती, ठीक है ना। या दूसरी बात करें, यदि आप एक ग्लास की बात करें तो ग्लास से लाइट पास हो जाती है लेकिन थोड़ा सा बैक भी आती है। तो यहाँ पर कुछ फिनोमिना हो सकते हैं कि ये लाइट शायद यहाँ से सीधी बिल्कुल किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हुए बिना
आगे निकल जाए, या ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट ऐसे पीछे की ओर मुड़ जाए, या ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट अपना रास्ता बदल दे। तो ये 3 सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन और भी है कि इसका कुछ पार्ट इसके द्वारा क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए। जैसे हीट है, हीट आपने ऐसे किया, हीट आप पर आई, हीट का कुछ पार्ट आपसे टकरा कर वापस चला गया, हीट का कुछ पार्ट आपने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ पार्ट आपसे इसमें से निकलकर बाहर चला गया। ठीक है ना। तो ये 4 फिनोमिना हो सकते हैं। अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग फिनोमिना बहुत सारे होते हैं, अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो इन रेज के कुछ नाम है, ये आपकी इंसिडेंट हुई, ये आपकी रिटर्न हो गई सेम मीडियम में, ये इस मीडियम में आई 2, इसमें से सिंपल इसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं आई, इसका पाथ चेंज हो गया। ठीक है ना। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जब आप डेली लाइफ की बात करेंगे तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर फिनोमिना ना होकर सभी फिनोमिना थोड़े थोड़े कुछ कुछ % होते हैं। बट हम यहाँ पर जो बात करेंगे अपना, जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर केवल उसी कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को हमें स्टडी करना है। ठीक है ना। तो ये मत समझे कि यदि हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, या ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, होंगे, बट हम हाईलाइट किसे कर रहे हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर किसी चीज का वापस उसी मीडियम पर लौट कर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से कोई लाइट रे या कोई वेव इस तरीके से ट्रैवल करे कि वो अपने पाथ में रखे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर सेम उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और यहाँ कौन सा रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पर किसके लिए बात करेंगे, लाइट के लिए। सपोज कर लीजिए कि ये कोई आपका सरफेस है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की सरफेस आप कंसीडर कीजिए जो जिससे आपकी लाइट क्या हो सकती है, टकराकर वापस उसी मीडियम में जा सकती हो। देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब आप बात करते हैं यहाँ पर, तो वैसे तो नॉर्मली एयर का एक मीडियम है, लेकिन मान लीजिए आपने ग्लास प्लेट यहाँ पर रख दी, तो जैसे ही आप ग्लास प्लेट रखेंगे तो यदि मान लिया आप लाइट की बात करें तो लाइट एयर से ट्रैवल करती हुई आई, और यहाँ पर ये जो बाउंड्री है, ये सरफेस है, इसे हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसके जस्ट इधर आपकी एयर है और जस्ट उधर आपका क्या है, ये एक मटेरियल है। तो ये क्या हुई आपकी एक बाउंड्री। ठीक है ना। तो इस बाउंड्री के इधर अनादर मीडियम है और इसके उधर अनादर मीडियम है। ठीक है ना। तो एक मीडियम इधर हुआ, एक मीडियम इधर हुआ। तो हम यहां पर बात करेंगे, ये हो गया आपका मीडियम फर्स्ट, क्लियर है ना, और ये हो गया आपका मीडियम सेकंड। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो यहां पर क्या है, बाउंड्री है, ये बाउंड्री 2 मीडियम्स को क्या कर रही है, अलग कर रही है। क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है ना। तो 2 मीडियम्स को इसने अलग किया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर, एक ऐसी सरफेस की बात कर रहे हैं जिससे लाइट को क्या होना है, रिफ्लेक्ट होना है। सपोज कर लीजिए कि यहां पर कोई क्या है, आपकी सोर्स है, वो आपकी सोर्स कोई भी हो सकती है। ठीक है। यहां से आपने क्या किया कि कोई लाइट रे आपकी आई ऐसे, ये हो गई इसकी डायरेक्शन, तो इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये बेसिक टर्म से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। सपोज कर लीजिए कि ये आपने एक प्लेन मिरर ले लिया। क्या ले लिया आपने, एक प्लेन मिरर आपने यूज कर लीजिए। तो ये हमने क्लियर कर दिया कि यहां पर ये जो सरफेस है
ये किसकी है? प्लेन मिरर की है। किसकी है? प्लेन मिरर। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने मिरर अभी तक पढ़ा नहीं, तो मैं इस मिरर को नाम कैसे दूं? ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस प्लेन मिरर की जगह हम यहां पर लिखेंगे कि जो मिरर बनाया जाता है ग्लास से, वो कैसे बनाया जाता है, उसके पीछे हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश से, उस पॉलिश करने से क्या होता है कि उससे लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं मेटल्स की, तो उसमें सिल्वर मेटल की प्रॉपर्टी यूज करके उसके पीछे पॉलिश की जाती है, जिससे लाइट क्या हो जाती है? मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये एक प्लेन सरफेस है, ऐसे लिख दीजिए आप, वेल पॉलिश्ड, वेल पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पॉलिश की गई केक क्या है? प्लेन सरफेस है। ठीक है ना, सिल्वर्ड सरफेस ही बोल दी जाती है। तो अब क्या होगा कि आप सपोज करके चलिए माइंड में कि एक ये मिरर है, प्लेन मिरर, जैसे आपके घरों में होता है। उस प्लेन मिरर को आपने रखा, एक आपने लाइट रे ली, लाइट सोर्स ली, टॉर्च से उससे लाइट इंसिडेंट की, तो आप नोटिस करोगे कि ये लाइट ये जैसे इस पे इंसिडेंट हुई, तो आपको ये मिरर में ऐसे दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? ऐसे। तो जब इस रे को आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो इमेज तो पीछे बनेगी, तो ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये रे आपको ये वाली बैक साइड में ऐसे बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ये वापस आ जाएगी लाइट टकरा कर। ये पीछे वर्चुअल होगा, पीछे इमेज बन नहीं सकती मिरर के। तो इधर आप बढ़ाएंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा। मैंने एक एक्टिविटी आपको बताई भी थी करने के लिए, बट आपने ट्राई नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहाँ से जो लाइट आपकी मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आपकी रे चली थी, उसी मीडियम में आपकी वापस आ गई। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और ये जो आपकी रे होगी, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो अब आप बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए polished surface, then it returns in the same medium. This phenomena of light is known as reflection of light. Okay, तो नोट करते हैं। तो काफी डेफिनेशंस आपकी बताई जाती है, तो मैं जो डेफिनेशन इसकी है वो नोट करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, इसे नोट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो पूछा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मेन फोकस उसी पे होगा। इसे नोट कर लेते हैं। तो व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट और फॉल्स, ठीक है, इंसिडेंट और फॉल्स on the surface, on the well polished, polished surface or boundary of any two surfaces, then the maximum part of that light returns in the same medium, okay. This phenomena
of light is known as reflection of light. Okay, in general definition we can say that, आप ज़्यादा इजी करना चाहते हो तो ये भी कह सकते हैं, आप एक मिरर यूज कर लीजिए और लिख दीजिए कि व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट और फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर सरफेस, देन मैक्सिमम लिखने की तब जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम्स. दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप देखिए जरा, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए डीपली, क्या होता है. यहाँ पर लाइट आई और लाइट का एक ही मीडियम में क्या हुआ, पाथ चेंज हुआ. तो यदि किसी कारण से लाइट का सेम मीडियम में पाथ चेंज होता है तो किसके कारण पॉसिबल है, वो पॉसिबल है रिफ्लेक्शन के कारण. क्योंकि जब तक आप कोई सरफेस ऐसी पुट नहीं करेंगे लाइट का पाथ तब तक चेंज नहीं होगा. तो वो फिनोमिना कौन सा है जिसके कारण लाइट का पाथ चेंज होता है सेम मीडियम में, वो आपका क्या है, रिफ्लेक्शन. तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर और भी लिख सकते हैं. इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना of change in the path of light, path of light rays in same मीडियम. तो आप ये भी कह सकते हैं, बट इसी का एक जनरलाइज पार्ट है कि बाउंड्री कब, लाइट का पाथ चेंज कब होगा, जब कोई बाउंड्री होगी. क्योंकि जब तक बाउंड्री नहीं होगी तब तक आपकी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगी, सेम मीडियम में आएगी. तो सेम मीडियम में लाइट का पाथ तभी चेंज हो सकता है जब वहां पर रिफ्लेक्स, लाइट का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो. तो वो फिनोमिना जिसके कारण लाइट का पाथ सेम मीडियम में क्या होता है, चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक. चलिए, ये आपका शॉर्ट में हो गया. अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिन्हें हम डिफाइन करेंगे और उन टर्म्स को देखते हैं क्या है. तो ये आपका मीडियम सेकंड भी हो गया, आप कह सकते हैं. अदरवाइज यदि आप ऐसे लिख सकते हैं प्लेन सरफेस तो कोई जरूरत भी नहीं है. तो अब आप इसे हटाइए, ठीक है ना. तो जब हम एक्टिविटी करते हैं ये, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए. ऐसे लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या, कि आप जो भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइट रे को इंडिकेट करता है. ये सरफेस हो गई. तो जब आप लाइट रे इस लाइन के अलोंग इंसिडेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें प्लेन मिरर के केस में ये लाइट रे आपकी इसी के अलोंग क्या हो जाती है, बैक हो जाती है. आप देखिए, यदि मान लीजिए आपका कोई प्लेन मिरर है ऐसा और आपके पास एक बॉल है, बॉल आप इस पर नॉर्मल इंसिडेंट करिए, फॉल करिए, तो आपकी बॉल जो है वापस आप तक इसी पाथ के अलोंग क्या करेगी, मूव करेगी. यदि हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके वेट को. चलिए, यदि आप तिरछा इंसिडेंट करते हैं तो वो तिरछा ऐसे इंसिडेंट होकर आपके उधर ही जाएगा, ये पता है आपको. चलिए, तो इसे बोलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है रे, इसे बोलते हैं नॉर्मल. क्या बोलते हैं, नॉर्मल. ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हो गया आपका नॉर्मल. अब क्या करते हैं कि हम वहां से उस एक्टिविटी से जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से आप रे इंसिडेंट कीजिए कोई लाइट की, और उसके लिए एक लाइन इधर से आपको लाइट की रे दिखाई देगी, और वो पेंसिल से आप ड्रॉ कीजिए पेपर पर. और पेपर पर ड्रॉ करने के बाद जब ये एंगल्स आप यहाँ से मेजर करते हैं तो इस एंगल को हम बोलते हैं आई, और इसे बोला जाता है आर. ये एंगल किसके बीच है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के. ये एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच है, इसलिए इस एंगल को कहा जाता है इंसिडेंट एंगल. क्या बोला जाएगा,
इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल आपका है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। और या बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा नाम भी लिख देता हूं, कोई डाउट ना हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है ना यहां तक? चलिए आप जब इसे एक्टिविटी से मेजर करते हैं तो ये आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि आप देखिए जितना भी आपने ये एक्टिविटी ड्रॉ की ये ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड की। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल है, ये कौन सा पॉइंट है? इंसिडेंट पॉइंट। इस पर जो नॉर्मल है ये तीनों के तीनों ही एक ही प्लेन पर ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक तो लॉ बन गया ये कि इसका ये ऐसा नहीं है कि आपने इंसिडेंट रे इस प्लेन के अलोंग इंसिडेंट की और ये वाली रे आपकी कहीं इधर बाहर की ओर मिले, ठीक है ना? तो ये प्ले नॉर्मल इस पॉइंट पर और ये जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर लाई करती है। एक तो लॉ आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ये हो गया। सेकंड लॉ जो आपका है वो क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्लेक्शन के केस में, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? इक्वल होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम क्या करेंगे, कुछ जो बेसिक टर्म्स आपने यहाँ पर यूज की उन्हें हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें नोट करते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है आपकी? ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द polished surface or any other ऑब्जेक्ट। किसी भी केस में, रिफ्लेक्शन में भी यही होगा, इज नोन एज इंसिडेंट रे। सेकंड पार्ट आपका नॉर्म। अब आप देखिए नॉर्मली एक ऐसी चीज है जिस पर आपका जो पाथ है रे का वो चेंज नहीं हुआ है। सेम पाथ पर आपका जो लाइट है वो रिवर्स हो गई है। तो लाइन ड्रॉन, लाइन drawn perpendicular to the polished surface perpendicular to the polished surface at point of incidence। जहां पर ये क्या हुआ है? इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। इज नोन एज नॉर्मल at that
point of incidence. Okay, and third term is reflected ray. Okay, and next is reflected ray. A ray of light लिख लीजिए इसे. A ray of light which moves away from the polished surface or any other object is known as reflected ray. Okay, and now next term is angle of incidence. Angle of incidence नोट कर लीजिए इसे. Angle of incidence बेसिक टर्म से नोट करिएगा. द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is the angle between incident ray and the normal at the point of incidence. Clear? It is denoted by small I. Okay, and next heading is angle of reflection. The angle of reflection is the angle between normal and reflected ray. It is denoted by small r as shown in figure. Okay, these are the basic terms which we will use in the problems of the reflection of light, based on the reflection of light. Okay, so now we will define law of reflections, and after that we will discuss about the types of reflections. Okay, now चलिए नोट कर लीजिए. So now law of reflections. Law of reflection.
देखिए लॉज जो आपके होते हैं वो आपके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए जाते हैं और प्रैक्टिकली आपके क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। इन्हें हम प्रूफ अभी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके यहाँ पर इससे कोई थ्योरी अभी नहीं है, तो थ्योरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 12th क्लास में आपके पास इनकी थ्योरी है, तो अभी तो सिर्फ हम इसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे कि क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको बताया भी गया कि आप इन्हें मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, एक्टिविटी कर कर देखिए। चलिए, देयर आर two laws of reflection of light, reflection of लाइट। और ये लाइट के लिए ही टूरनी है, हर जगह जहां पर आपका रिफ्लेक्शन होगा हर उस कंडीशन में आपका ये लॉज आपके क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। चलिए, फर्स्ट लॉ, according to this law, according to this law, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection that is I equals to R. Remember this point. Second law is according to this law, नोट करिएगा, द इंसिडेंट रे नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray are in same plane। या ऐसे लिख दे, लाइन सेम प्लेन, ठीक है, लाइन सेम प्लेन। अब एक चीज देखिए, जो आपने रिफ्लेक्शन यहां पर स्टडी किया लाइट का, तो उस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपके पास टू लॉज है। फर्स्ट लॉ आपका I इक्वल्स टू R एंड सेकंड लॉ आपका कि जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम से रिलेटेड है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इस पॉइंट पर क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो जितना कुछ भी आपको इससे रिफ्लेक्शन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो सभी प्रॉब्लम्स आपको केवल और केवल इन टू लॉज के हेल्प पर स्टडी करनी है, चाहे वो आपकी इमेज फॉर्मेशन हो या मिरर से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला आपकी डेली लाइफ की हो, केवल और केवल इन टू लॉज के बेस पर ही आपको उन्हें क्या करना है, स्टडी करना है। इसलिए इन्हें समझने की कोशिश करें और इन्हीं के आधार पर हम आगे की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।